इससे पहले वाली आपने वीडियो देखी होगी विद फुल पॉजिटिव एनर्जी के साथ मैंने बनाई थी। मैंने कहा था कि अगर आपको ज्वाइन करना है तो ज्वाइन करो एंड अगर नहीं करना है तो कोई बात नहीं। बट इट इज़ ट्रू, अगर आप फाइनेंशियली वीक हैं और शुरू में मानता हूँ थोड़ा तकलीफ होता है, लेकिन उसके बाद अगर आप ज्वाइन कर लेते हो तो आपकी लाइफ मैं ये तो नहीं कहूँगा आपकी लाइफ बहुत मज़े वाली होगी, बट जो आपके फैमिली मेम्बर्स हैं, जैसे आपके मम्मी पापा हो गए, आपकी वाइफ हो गई, आपके बच्चे हो गए, उनकी लाइफ अच्छी बन सकती है अगर आप काम करोगे प्रॉपर डिसिप्लिन में, प्रॉपर तरीके से और सेलिंग करोगे और आप भी एंजॉय करोगे। देखो काम कोई भी हो, छोटा या बड़ा नहीं होता है, हमारे ऊपर होता है कि हम उसको किस तरीके से कर रहे हैं। अब काम तो करना ही पड़ता है, बिना हम लोग, जब नौकरी का नाम है नौकर बन के, आप नौकर बन के रहोगे उसमें तरह तरह की प्रॉब्लम आएंगी, 10 लोग बेइज्जती भी करेंगे आपको डिमोरलाइज नहीं होना है, निगेटिव में नहीं जाना है, डिप्रेशन में नहीं जाना है। बहुत लोग डिप्रेशन में चले जाते हैं, बहुत जल्दी गिव अप दे देते हैं, हार मान देते हैं। तो ऐसा नहीं है, ऐसे ही शिपिंग प्रोफेशन में आपको करते जाना है, लोगों का काम कहना है, आप अपना दिमाग इस्तेमाल करो और काम करते जाओ। मैंने इससे पहले डीएनएस कोर्स और जीपी रेटिंग का डिफरेंस की एक वीडियो बनाई थी, लोगों ने काफ़ी उसको लाइक किया, काफ़ी लोगों को अच्छा लगा। ऐसी ही एक और वीडियो मैं बताने जा रहा हूँ आपको, जिसमें मैं आपको बताऊँगा जो हमारे जो एक्सपेंसेस होते हैं ज्वाइनिंग के टाइम में, तो वो सारे एक्सपेंसेस कौन देता है, कहाँ से आते हैं वो सारे एक्सपेंसेस। क्या हमें अपने पैसों से जाना होता है, फ्लाइट टिकट कौन अरेंज करता है, हमारे खाने पीने का खर्चा कौन देता है, रहने का खर्चा कौन देता है, और अगर हम जो एक्स्ट्रा ओटी ओवर टाइम जो करते हैं उसका खर्चा कौन देता है, और इलेक्ट्रिसिटी का बिल का खर्चा कौन देता है। तो ये सारे डाउट मैं आपके क्लियर कर दूंगा, तो वीडियो में लास्ट तक बने रहिएगा। वीडियो इंटरेस्टिंग होगी और मैं श्योर हूँ कि ये वीडियो लास्ट तक देखोगे तो आपके सारे डाउट क्लियर हो जाएंगे। तो सबसे पहले हम आइए बात करते हैं, हम जब ज्वाइन करते हैं जिसको बोलते हैं साइन ऑन करने जाते हैं, तो घर से जाते हैं, घर से एयरपोर्ट तक जाते हैं, तो टैक्सी का, तो हम टैक्सी अपने पैसों से ले सकते हैं, बट उसकी रिसिप्ट जरूर रखना, जो उसका बिल होता है वो आप अपने पास जरूर रखना, जो टैक्सी का बिल होता है तो वो आपने रख लिया। उसके बाद एयरपोर्ट से जो आपका शिप होता है वहां तक का ज्वाइनिंग का खर्चा सारा कुछ कंपनी देती है, कंपनी पे करती है, और ज्वाइनिंग से पहले जो आप मेडिकल कराते हो उसका खर्चा भी कंपनी करती है। आपको कोई पैसा देने का जरूरत नहीं है, कंपनी उनको मेल कर देती है कि हमारा एक ऑफिसर या एक क्रू मेंबर आ रहा है मेडिकल के लिए, और वहाँ पे आप जाके मेडिकल करा सकते हो। तो वो सारा खर्चा, आपको जो सारे एक्सपेंसेस हैं वो कंपनी पे करेगी, आपको अपनी तरफ से नहीं देना है, ये याद रखना। अगर कंपनी नहीं दे रही है इसका मतलब वो अच्छी कंपनी नहीं है, आप किसी और कंपनी में, कोई छोटी मोटी कंपनी में काम कर रहे हो, क्योंकि अच्छी कंपनी कभी आपके जो मेडिकल वगैरह के एक्सपेंसेस वो पैसे नहीं लेती है। उसके बाद फिर आपने जो टैक्सी, जो आपके जो टैक्सी बिल था आपका एयरपोर्ट तक का, वो टैक्सी बिल जाके आप शिप पे क्लेम कर सकते हो। एक क्लेम फॉर्म होता है, वो क्लेम फॉर्म रहेगा, हर कंपनी का अलग अलग क्लेम फॉर्म रहता है, तो वो क्लेम फॉर्म फिल करके आप कैप्टन को दे दो, कैप्टन मेल के थ्रू वो कंपनी को फॉरवर्ड कर देगा और वहां से आपके बैंक के अकाउंट में वो पैसे क्रेडिटेड हो जाते हैं। तो ये चीज़ यहाँ तक क्लियर हो गई कि जो हमारे ज्वाइनिंग में और जब शिप से घर में आते हैं तो वो सारा खर्चा हमारा कंपनी उठाती है। अब आइए बात करते हैं इस खर्चे के अलावा दूसरा। अब भाई अब ऐसा है, देखो 8 घंटे की नौकरी होती है कहीं पे भी, अब 8 घंटे से ज़्यादा जो भी होता है उसको बोला जाता है ओवर टाइम। तो वो ओवर टाइम आपका जो कॉन्ट्रैक्ट होता है उस कॉन्ट्रैक्ट पे लिखा रहेगा कि भाई उसके अलावा, ये मैं क्रू की बात कर रहा हूँ, ऑफिसर का तो सारा कुछ दिया रहता है एक ही में, लेकिन क्रू का जो ओटी होता है ओवर टाइम, वो नीचे एक लाइन में लिखा रहेगा भाई कि 1 घंटे का इतना मिलेगा। तो अब जैसे मान लो मैं एक एग्जाम्पल देता हूँ, एक गारंटेड ओवर टाइम होता है। अब जैसे 109 घंटे आपको वन मंथ में 109 आवर्स हो गए, इतने घंटे करने ही करने हैं। पर जब आप डेली अपना एक शीट पे लिखते रहो, आपके पास पेपर होगा, या आप जब रेस्ट आवर भरते हो तो 8 की जगह मान लो आपने 11 घंटे किए, तो 3 घंटे जो ऊपर के हो गए वो ओवर टाइम हो गया। अगर ओवर टाइम का रेट $6 पर आवर है तो इस हिसाब से 18-20 पकड़ लो, तो 1700 रुपये आपके एक दिन के बन गए। तो ये आपके एडिशनल आपकी कमाई हो गई ओवर टाइम की, तो ये आपको एडिशनल मिलेगा। फिर ओवर टाइम के अलावा जैसा कि मैंने पहले भी बताया कि होल्ड क्लीनिंग का पैसा मिलता है। हमने एक कार्गो लोड किया, सपोज डेट कोयला जापान से लोड किया और उसको डिस्चार्ज किया ब्राज़ील में। अब डिस्चार्ज तो कर दिए,
फिर वो कोयले के जो दाग हैं वो रहेंगे, तो उनको क्लीन करना पड़ता है। वो आप क्लीन करोगे, दूसरा को कार्गो लोड करने से पहले उसको बोला जाता है होल्ड क्लीनिंग। तो उसका भी एडिशनल अलाउंस मिलता है डेक साइड वालों को। अगर इंजन साइड वाले हेल्प कर रहे हैं तो उनको मिलेगा। इंजन साइड वालों को मिलता है टैंक क्लीनिंग, जो ऑयल में या बंकर में जो टैंक क्लीनिंग होता है ना, तो उनको टैंक क्लीनिंग का अलाउंस मिलता है। तो मोटा मोटी मैंने आपको समझा दिया, ये ऊपर की कमाई हो गई। जैसे जो आपका कॉन्ट्रैक्ट है उसके अलावा ये पैसे आपको मिल जाते हैं। तो ये पैसे आप बचा के रखो, इन्हीं पैसों को एग्जाम में यूज़ करो, पढ़ाई में यूज़ करो। देखो, बचाने के बहुत तरीके हैं, कमाने और गंवाने को तो देखो एक दिन में आप सब कुछ गंवा दो, बट वही चीज़ बनाने में बहुत टाइम लगता है। तो यहाँ तक ये फंडा समझ में आ गया, ओटी का फंडा समझ में आ गया आपको। अपना जो इसका क्या बोलते हैं, यहाँ जाने का जो ज्वाइनिंग का जो भी आपके एक्सपेंसेस हैं, ये सारे आपको होपफुली ये समझ में आ गए। अब बात करते हैं खाने पीने का, तो ये भी मैं क्लियर कर देता हूँ। अब हर कंपनी का अलग अलग उसको बोलते हैं विक्चुअलिंग अलाउंस, जो खाने पीने का होता है। तो वो कंपनी पे करती है पर क्रू मेंबर को एक दिन का, पर वो हमें नहीं मिलता, उसका शिप पे प्रोविज़न आता है, आटा, चावल, दाल या जो भी जो नॉन वेज है उनके लिए चिकन, मटन जो भी है, तो वो प्रोविज़न ऑर्डर होता है। तो हर कंपनी का अलग अलग होता है। किसी कंपनी का $8 पर डे का है, किसी कंपनी का $10 पर डे है, मतलब ऑलमोस्ट 900 रुपीज़ आपको एक दिन का मिलता है। मतलब आपका रहता है, तो शिप पे मान लो 20 क्रू मेंबर है तो $180, जो कि ऑलमोस्ट आपके हो गए 15,000 पर डे सबको। 15,000 एक दिन का जो है 20 मेंबर का खाने का। तो इस हिसाब से प्रोविज़न मंगा के रखते हैं, और जो भी होता है लास्ट में हम कैलकुलेट कर लेते हैं कि भैया इतना इतना बन गया है, तो इतना हमारा बैलेंस है। तो ये सब अकाउंटिंग होता है। बेसिकली आपको ये जानना है कि भाई आपको अपनी पॉकेट से ₹1 नहीं देना है। तो ये समझ में आ गया आपको, यहाँ तक कोई डाउट? अब आइए बात करते हैं इलेक्ट्रिसिटी का। तो घरों में जब किराएदार होते हैं आपके, या आप किसी के किराए के घर पे रहते हो, तो आपने देखा होगा भाई वहाँ पे इलेक्ट्रिसिटी के लिए ये लगे होते हैं, क्या बोलते हैं, मीटर लगे होते हैं। पर यहाँ ऐसा कुछ नहीं है, आप दबा के इलेक्ट्रिसिटी यूज़ करिए, बट कैबिन से निकलते हो तो अपनी लाइटें बंद कर दो। नॉट फॉर इलेक्ट्रिसिटी, फॉर आवर दिस थिंग ग्लोबल वार्मिंग एंड ऑल ना, नाउ इट इज़ लॉट ऑफ थिंग्स आर गोइंग ऑन, तो उनके लिए आप इलेक्ट्रिसिटी बंद कर दो। तो ये भी आपका क्लियर हो गया कि भाई आपको इलेक्ट्रिसिटी का भी कोई चार्ज नहीं देना है। तो बेसिकली देखा जाए तो हमें ₹1 नहीं देना है, फ्री पॉकेट में जा रहे हैं, फ्री पॉकेट में आ रहे हैं, बस जो काम कर रहे हैं उसका पैसा है। आपके जो पर्सनल एक्सपेंसेस, हाँ अब ये शोर लीव पे बाहर जा रहे हो घूमने, अब ये नहीं कि भाई कंपनी ले जाएगी, कंपनी घुमाएगी, हम कपड़े खरीद रहे हैं तो कंपनी कपड़ों का खर्चा देगी, ऐसा नहीं है। वो सारे खर्चे आपके अपने हैं, बाकी आपका ₹1 खर्च नहीं है। तो वीडियो में होपफुली शॉर्ट वीडियो बनाई, पर सब कुछ क्लियर कर दिए, आपके सारे कॉन्सेप्ट सब कुछ, कि आपको ₹1 इसमें देने की ज़रूरत नहीं है। वीडियो पसंद आएगी तो ज़रूर बताना मुझे, और क्या चीज़ का मतलब, फिर मैंने बताया था मैं एग्ज़ाम की वीडियो बनाऊंगा। देखो बोर्ड भी है मेरे पास, ऐसा नहीं है कि मैं ऐसे ही कह रहा हूँ। ये देख रहे हो, ये देखो, ये बोर्ड भी है, तो यहाँ पे पढ़ाऊँगा आप लोगों को, ठीक है, पढ़ाऊँगा, मैथमेटिक्स पढ़ाऊँगा, IMECT के क्वेश्चन करवाऊँगा आने वाले दिनों में। देखते हैं, पहले थे काफ़ी लोग, रीचेस काफ़ी थी, लाख लोग देखते थे, फिर मैंने स्टॉप कर दिया। पर मुझे अच्छा लगता है अगर मैं किसी को नॉलेज दे पाता हूँ। चलिए फिर मिलूँगा नेक्स्ट वीडियो में, आपका भाई, गुड बाय, टेक।